आप अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहोगे तो कॉलेज के पास क्या क्या स्कोप है, आप रिसर्चर बनना चाहोगे तो हमारे पास क्या क्या स्कोप है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हो तो हमारा क्या क्या स्कोप। कोई भी पेरेंट्स अगर मिलना चाहते हैं किसी टीचर से तो ऑफिस के तरफ से वो लोग अपना कैंपस टूर भी कराते हैं, पेरेंट्स भी उनके साथ आ सकते हैं। उसके बाद हमारे उनको कहते हैं कि हमारे साइंस लैब्स हैं, आप उसमें एक्सपोजर चाहते हैं या रोबोटिक्स लैब में चाहते हैं। एकदम परफेक्टली प्लान्ड है मैम आपकी तरफ से। मतलब तो जैसा कि आपने मेंशन किया, तो पेरेंट्स की तरफ आपका क्या मैसेज रहेगा इसमें, और क्या क्या होता है? कुछ स्पेसिफिक रोल्स होंगे किसी के, या क्या मतलब बेसिकली क्या समझाया जाता है स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स सो व्हेन दे कम इन। सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका पॉली चर्चा की एक और नए एपिसोड में। आज हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर विजय लक्ष्मी नंदा मैम, मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल, हमारे साथ जुड़ी हैं आज। तो वेलकम मैम। थैंक यू। तो मैम, आप स्टूडेंट ओरिएंटेशन का आपके कॉलेज में मिरांडा हाउस क्या प्रोग्राम, क्या तैयारी कर रही है? मिरांडा हाउस में जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, मेन ओरिएंटेशन, वो 28 जुलाई को है। उसकी तो अलग तैयारी है, लेकिन हम लोग क्या किए हैं लास्ट 3 साल से, हम लोग एक इंडक्शन प्रोग्राम भी करते हैं। इंडक्शन ऐसे होता है जैसे ही स्टूडेंट की एडमिशन हो जाती है, हम उनको एक ईमेल कर देते हैं कि यू हैव जॉइंड इन मिरांडा हाउस, आप इंडक्शन प्रोग्राम में आएँ। उस इंडक्शन प्रोग्राम में हम कैंपस टूर भी कराते हैं, पेरेंट्स भी उनके साथ आ सकते हैं। उसके बाद हमारे उनको कहते हैं कि हमारे साइंस लैब्स हैं, आप उसमें एक्सपोजर चाहते हैं या रोबोटिक्स लैब में चाहते हैं, या आप हैंड्स ऑन कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जैसे हमारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, बैम्बू मेकिंग का कुछ स्किल डेवलपमेंट है। उसके आगे जाके हमारी एक विलेज विजिट होती है, तो विलेज विजिट में भी भेजते हैं। और वेरियस, जैसे इस एरिया में लोग आना चाहते हैं तो उनको एक डर होता है कि कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, सेफ्टी, तो हम लोग पुलिस स्टेशन की भी विज़िट कराते हैं। एफआईआर कैसे आप लॉन्च करोगे, उसकी भी कैसे सुविधाएं हम उनको बताते हैं कि क्या सपोर्ट कॉलेज आपको इस तरफ से देंगी सेफ्टी और सिक्योरिटी पे। उसके आगे जाके हम लोग उनको इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, उसकी भी समझ बनाते हैं। तो ये 2 दिन का हमारा एक जो कहोगे कि इंडक्शन है, यू आर जॉइनिंग द कॉलेज, इसको हम लोग दीक्षा आरंभ, इसका नाम दीक्षा आरंभ इसका नाम है। तो इससे हम शुरू करते हैं, जो कि 24 और 25 जुलाई अभी होगी। और 28 को जब मेन ओरिएंटेशन होगा, उसमें हम लोग दिल्ली पुलिस को भी इनवाइट किए हैं कि वो लोग यहाँ आके साइबर सिक्योरिटी पे बात रखें, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे बात रखें। फिर हम लोग उनको ओरिएंट करते हैं कॉलेज के बारे में, कॉलेज में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, किस तरह की डिसिप्लिन के लिए आपको क्या चाहिए, क्या किस तरह की समझ और सोच इस कॉलेज की है, और हम स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। और फिर जो हमारी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, उनके मेंबर्स आते हैं, स्पोर्ट्स कमेटी के मेंबर्स, एनसीसी के मेंबर्स, और मेंटल हेल्थ की अंडरस्टैंडिंग, हमारी जो सपोर्ट सिस्टम है। क्योंकि जब नए स्टूडेंट्स कोई आते हैं, उनको समझ में नहीं आता हम कहाँ जाएं, किससे बात करें, तो उन लोगों की सारी इंट्रोडक्शन कराते हैं। फिर डिपार्टमेंट लेवल पे उनकी ओरिएंटेशन होती है। तो विद इन दैट पीरियड, जो अभी हम इस बार रखे हैं कि हम हर स्टूडेंट को एज अ गिफ्ट एक प्लांट देंगे, जिसका वो लोग पूरा नर्चरिंग और केयरिंग करेंगे। तो ये एक ग्रीन इनिशिएटिव भी है। इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार जब स्टूडेंट्स आए तो इस तरह का मन बनाए कि हम राष्ट्र को क्या दे पाएंगे, किस तरह से हम नेशनल इंटरेस्ट की तरफ एज सेंसिटिव सिटीजन्स हम कैसे डिलीवर करें। दैट्स सो एकदम परफेक्टली प्लान्ड है मैम आपकी तरफ से। मतलब तो जैसा कि आपने मेंशन किया, तो पेरेंट्स की तरफ आपका क्या मैसेज रहेगा? पेरेंट्स अलाउ हैं बच्चों के साथ? अगर अलाउ हैं तो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को, क्योंकि हमारे अभी जैसे 1300 स्टूडेंट्स हैं, उनके सारे लोगों के पेरेंट्स, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम सबको यहाँ पे स्पेस दे पाएँ। हमारे ऑडिटोरियम 500 की है, लेकिन जगह जगह पे हमने जो है स्क्रीन्स लगाई हुई हैं, जहाँ पेरेंट्स देख सकते हैं प्रोग्राम कैसे चल रहा है। तो पेरेंट्स का बैठने का हमने एक स्पेस बनाया है, जहाँ वो बैठ के देख सकते हैं प्रोग्राम को। जो फर्स्ट ओरिएंटेशन, जब प्रिंसिपल्स एड्रेस होता है, कुछ टीचर्स की एड्रेस होती है, वो हम एक सिस्टम बना के रखें। लेकिन जो इंडक्शन प्रोग्राम है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग नहीं आते हैं जो अपने इच्छा से आते हैं और रजिस्टर करके आते हैं, उसमें हम पेरेंट्स के एक्सपोजर ट्रिप कराते हैं, पूरा कैंपस टूर, गेटिंग टू सी द होल कॉलेज, मीटिंग सम फैकल्टी, वो हम कराते हैं, जो 24 और 25 को होगा। 28 पूरा पैक्ड है, क्योंकि उस दिन तो उनको टाइम टेबल भी मिल जाता है, और हम लोग बाय 28 कुछ क्लासेस उनकी शुरू भी हो जाती हैं। तो उस समय पेरेंट्स को हम इतना अटेंशन नहीं दे पाते हैं, लेकिन दे आर ऑलवेज वेलकम, यहाँ आए और हम लोग उनके लिए स्पेस बनाए कि वो यहाँ बैठें
और जो फर्स्ट प्रोग्राम है प्रिंसिपल्स एड्रेस, वो सब वो देख पाएंगे। ओके, दैट्स सो गुड मैम। एक्चुअली लाइक आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, मतलब ओरिएंटेशन की, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जो डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टली पेरेंट्स या स्टूडेंट से भी फेस टू फेस बात कर सकते हैं, या इसके लिए क्या प्लानिंग है? कोई भी पेरेंट्स अगर मिलना चाहते हैं किसी टीचर से तो ऑफिस के तरफ से वो लोग अपना रख सकते हैं रिक्वेस्ट, और वो हम करा सकते हैं, दैट कैन बी डन। बट एक ना वो फिर अपॉइंटमेंट के थ्रू हम लोग उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं। लेकिन मिरांडा हाउस हर समय बहुत एक्सेसिबल है एंड इट इज़ ऑलवेज देयर फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड फॉर ऑल देयर पेरेंट्स। सो डेफिनेटली हम लोग स्टेक होल्डर्स हैं, मेरा ऑफिस भी खुला हुआ है, लेकिन ऐसे कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम नहीं है कि पेरेंट्स को टीचर्स भी मिले। लेकिन हाँ, अगर वो मिलना चाहे तो हम उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो ओरिएंटेशन में और क्या क्या होता है? कुछ स्पेसिफिक रोल्स होंगे किसी के, या क्या मतलब बेसिकली क्या समझाया जाता है स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स सो को? व्हेन दे कम इन दे हैव द प्रिंसिपल्स एड्रेस। तो फ्रॉम द प्रिंसिपल्स एड्रेस ये हम उनको बताते हैं कि ये आपका घर है, इट इज़ अ कम्युनिटी, यू आर ऑल पार्ट ऑफ इट, एक डाइवर्स ग्रुप आप आ रहे हो यहाँ पे। तो जो जो उनको जानना है कि हम यहाँ पे आए हैं, सब बच्चे नए हैं, अभी अभी कॉलेज में पहला कदम है उनका, वो सोचते हैं कॉलेज इज़ ऑल अबाउट फ्रीडम, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि इतना टाइट शेड्यूल है। आप भी पढ़ी हैं कॉलेज में, आपको पता है कि लगता है कि चलो वी विल ओनली एंजॉय, लेकिन एन्जॉयमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। हमारी मेन फोकस जो मिरांडा हाउस का पाथवे है, हम उनको एक तो पढ़ाई, जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, फाउंडेशनल नॉलेज, वो बेसिस हम देते हैं, तो उसके बारे में हम उनको बताते हैं। फिर हम उनको बताते हैं कि चलो इसके आगे आपको क्या क्या और स्कोप है। सब लोगों के अंदर एक पोटेंशियल है, कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ और तरह की स्पोर्ट्स टैलेंट है, तो स्पोर्ट्स जो हमारी कन्वीनर है वो बात करेंगी, आपकी एनसीसी की जो कन्वीनर है वो बात करेंगी, जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड अदर एक्टिविटीज़ है उसके बारे में भी उनकी जानकारी बढ़ेगी, और जो सपोर्ट सिस्टम्स है जैसे मेडिकल और मेंटल हेल्थ के लिए जो सपोर्ट सिस्टम्स कॉलेज में, उसकी सारी चीज़ों की जानकारी उनको दे दी जाएगी। तो उन्हें लगेगा कि चलो हम इस कम्युनिटी में आए हैं, हम एनेबल्ड होंगे, हमारी जितनी पोटेंशियल है वो बाहर एकदम खिल के बाहर निकलेगी, बिकॉज पोटेंशियल इज़ नॉट इनफ, यू हैव टू फाइंड अ स्पेस। और इस एनेबलिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ हम सेफ्टी और सिक्योरिटी पे भी बात रखते हैं, क्योंकि विमेंस कॉलेज है, हमारे लिए वो बहुत पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस है। और फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है कि एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़ेगी। आप अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहोगे तो कॉलेज के पास क्या क्या स्कोप है, आप रिसर्चर बनना चाहोगे तो हमारे पास क्या क्या स्कोप है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हो तो हमारा क्या क्या स्कोप है। हमारे अबाउट 50 कंपनीज़ के साथ हमारा टाई अप्स है, इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकअप, तो हम उस लिंकेजेस के थ्रू आपको कहेंगे कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, प्लेसमेंट आपको वो अंडरस्टैंडिंग देगी। सो देयर आर वेरियस वेज। हम पहले दिन उनको ये सब उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि एक दिन बहुत नहीं होता, इसीलिए हम लोगों ने ये स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम रखा है कि हर स्टूडेंट जो है अपनी इच्छा के हिसाब से, रोबोटिक्स लैब में कोई जाना चाहता है, कोई रिसर्च के लैब जो हमारे मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर है उसमें कुछ करना चाहता है, कोई ग्रीन बैग मेकिंग सीखना चाहता है, कोई बैम्बू मेकिंग में इंटरेस्ट लेता है, तो ये सारे इंटरेस्ट आप 2 दिन में, आपको जब स्टूडेंट इंडक्ट कर रहे हैं हम आपको बताएंगे। और हमारी जो यूनियन है, स्टूडेंट यूनियन, वो भी हमें इसमें हेल्प कर रहा है, तो दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस यू, आपके जो पीयर मेंटर्स है, सीनियर्स हैं। एंड मैम लास्टली एक ये क्वेश्चन है कि ओरिएंटेशन के दौरान सिर्फ प्रोफेसर्स टीचर्स ही रहेंगे, या आपके कोई गेस्ट भी हैं? जैसे कि आपने अभी मेंशन किया कि कंपनीज एंड इंटर्नशिप जो, तो क्या कुछ कंपनीज भी आ सकती हैं जो कि बिल्कुल प्लेसमेंट सेंटर में आएंगे कुछ कंपनीज जो बात करेंगे, बट नाउ दे इट इज़ टू न्यू फॉर देम टू गेट इंडक्टेड इनटू दैट, सो दे विल जस्ट गेट अ सेंस। लेकिन वो जो 2 दिन है 24-25 उसमें उनको एक्सपोजर ट्रिप्स दी जाएगी, जो हमारे साथ जो इंडस्ट्री के साथ जो लिंकेजेस है वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है इन द गूगल फॉर्म, तो उससे हो जाएगा। फिर तो एक बार कॉलेज में आएंगे तो एवरी सोसाइटी विल हैव इट्स ओन ओरिएंटेशन, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग उनको डेवलप होगा। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, everyone who watched this video. Comment down below if you have any other queries. Thank you.